कहानी दिसंबर 2017 की। जब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में मुझे अक्सर भोपाल जाना पड़ता था। उस समय मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में था। बिलासपुर से मेरी ट्रेन दोपहर के 4 बजे थी, जो कोहरे के कारण 5 घंटे लेट हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे और लेट होती गई और दोपहर को 4 बजे आने वाली ट्रेन दूसरे दिन सुबह 9 बजे बिलासपुर पहुंची। मेरा जाना जरूरी था और इतनी जल्दी किसी दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे इसी ट्रेन से जाना पड़ा। ट्रेन वैसे ही 17 घंटे लेट हो चुकी थी और कोई ट्रेन एक बार इतना लेट हो जाए तो फिर उसके मंजिल पर पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं होता। ट्रेन में गिने चुने ही लोग दिखाई दे रहे थे। शायद इतना लेट हो जाने के कारण सभी ने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी थी। रात भर ट्रेन के इंतजार में मैंने गुजारी थी, इसलिए नींद के झोंके मुझे बार बार परेशान कर रहे थे और खिड़की से आती हुई हल्की हल्की धूप मुझे सोने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए जल्दी से खाना खाकर मैं आराम से सो गया। अपनी बर्थ पर मैं अकेला ही था और इसलिए मुझे परेशान करने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद ठंडी हवा के झोंके ने मुझे गहरी नींद से उठा दिया। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अंधेरा हो चुका था। शाम के 7:30 बज चुके थे। मैं ठंड से बुरी तरह कांप रहा था क्योंकि मेरे आसपास की सारी खिड़कियां खुली हुई थी और उस वक्त भी मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने तुरंत उठकर आसपास की सारी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन फिर भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने अपने बैग से कंबल निकाला और कंबल ओढ़ के कोने में दुबक कर बैठ गया। तभी अचानक मुझे एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दी और मेरे बगल से एक 8-10 साल की बच्ची दौड़ते हुए वहां से निकली। उसने सिर्फ एक गंदी सी फ्रॉक पहनी हुई थी और गर्म कपड़ों के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे उस बच्ची पर दया आ गई और अपने बैग में रखा हुआ एक शॉल मैं उसे देने के लिए उसके पीछे गया। उसे ढूंढता हुआ मैं अपनी बोगी में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो बच्ची उस कंपार्टमेंट में कहीं थी ही नहीं और मेरा वो कंपार्टमेंट आखिरी था। उसके बाद एसी कंपार्टमेंट था, इसलिए वो डोर बंद था। दोनों वॉशरूम के दरवाजे खुले हुए थे और दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। ट्रेन सुनसान घने जंगल से चली जा रही थी। मैं एक बार फिर सारी सीट और सीट के नीचे की जगह भी चेक करने लगा कि शायद मुझे वो लड़की मिल जाए, और चेक करते करते मैं अपनी सीट तक पहुंच गया, लेकिन मुझे वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि आखिर वो बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी एक बार फिर मुझे उस बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं घबराकर आसपास देखने लगा, लेकिन वो मेरे आसपास कहीं नहीं थी। सिर्फ उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप गए। अभी मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बार फिर वो बच्ची दौड़ते हुए मेरे बगल से क्रॉस हुई, ठीक उसी तरफ से जिस तरफ से वो पहले दौड़ते हुए निकली थी। लेकिन अब मैं डरा नहीं, बल्कि बिना देर किए मैं उसके पीछे भागा, ये जानने के लिए कि वो कौन है और किसके साथ है। लेकिन एक बार फिर वो मेरी आंखों से ओझल हो गई और पूरी बोगी चेक करने के बाद भी मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। डिब्बे के लास्ट तक पहुंचने के बाद मैंने एक बार फिर वॉशरूम चेक किया, लेकिन वो बच्ची वहां भी नहीं थी।
लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी सीट पर वापस लौट रहा था तभी वो बच्ची मुझे एक विंडो सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। उसे इस तरह देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही बेटा? किसके साथ हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कुछ सेकंड के लिए उसने मेरी तरफ पलट कर देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने उसकी तरफ एक शॉल बढ़ाते हुए कहा, ये शॉल ओढ़ लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी थी। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, एक छोटा सा स्टेशन था। नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे कानों पर चाय वाले की आवाज़ सुनाई दी, मैं वो शॉल वहीं सीट पर रखकर ट्रेन से उतर गया। ट्रेन से नीचे उतरते ही मैंने चाय वाले को आवाज़ दी, अरे चाय, एक चाय देना यार। एक चाय लेते हुए मैंने उससे एक चाय ट्रेन में बैठी हुई उस बच्ची को देने के लिए भी कहा। चाय वाले ने खिड़की के पास जाकर देखा, फिर पलट कर मुझसे पूछा, कौन सी बच्ची साहब? डब्बा तो पूरा खाली है। अरे वो सामने जो बच्ची बैठी है। सामने तो कोई नहीं है साहब। ये आप रख लो, दूसरी चाय भी आप ही दे देना। इतना कहकर वो मेरे हाथ में दूसरी चाय थमाकर चला गया। मैं दोनों हाथ में चाय लिए हुए बाहर से ही उस ट्रेन के अंदर उस बच्ची को ढूंढने लगा। तभी एक टीसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या वो तुम्हें भी दिखी थी? कौन? वो बच्ची, वो फ्रॉक पहनी हुई बच्ची तुम्हें भी दिखी थी क्या? मैंने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। उस टीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी कई बार दिखी है वो बच्ची, लेकिन हाँ वो सबको नहीं दिखती, कुछ लोगों को ही दिखती है। वो कौन है और उसकी आत्मा इस तरह क्यों भटक रही है, किसी को नहीं पता। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि इतनी देर से मैं एक खाली ट्रेन के डब्बे में एक आत्मा के साथ सफ़र कर रहा था। टीसी भी मेरा चेहरा देखकर मेरे डर को समझ चुका था। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो दूसरे डब्बे में जाकर बैठ सकते हैं। वैसे भी ट्रेन आधे से ज़्यादा खाली है, कहीं भी जाकर बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद तो भोपाल आने ही वाला है। और तभी ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न बजा दिया। मैं जल्दी से अपने सीट पर पहुंचा और अपना बैग उठाकर दूसरे डब्बे की ओर जाने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैं अपनी शॉल उसी सीट पर छोड़ आया था। मैं डरते हुए धीरे धीरे अपना शॉल लेने के लिए आगे बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा तो वो बच्ची अभी भी वहीं बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने चुपचाप अपना शॉल उठाया और वहां से निकल आया। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन भोपाल पहुंच चुकी थी और ये 1 घंटे में लगातार मैं सिर्फ उस बच्ची के बारे में ही सोचता रहा। भोपाल पहुंचकर एक बार फिर मैंने जाते जाते प्लेटफॉर्म से ही खिड़की के अंदर उस सीट पर झांक कर देखा, लेकिन वो बच्ची वहाँ नहीं थी। मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी मेरी नज़र एक बेंच पर पड़ी, जहाँ वो बच्ची बैठी हुई आसमान को देख रही थी। पता नहीं मेरे अलावा उस बच्ची को और कितने लोगों ने देखा होगा। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि वो बच्ची इस दुनिया में है ही नहीं। ये कोई नहीं जानता कि उस बच्ची की कहानी क्या थी, क्यों उसकी आत्मा इस तरह भटक रही थी। लेकिन उस दिन के बाद जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, मुझे ये घटना याद आ जाती है और उस बच्ची का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगता है।